सो फाइनली इगोर स्टीमैच ने 23 मेंबर्स का स्क्वाड रिवील कर दिया है जो कि किंग्स कप में compete करेगा इंडियन फुटबॉल टीम का अगेंस्ट इराक ऑन 7 सितंबर एंड जो ट्रैवल करेगा स्क्वाड थाईलैंड में। काफ़ी सारे एक्साइटिंग इंक्लूजन्स करे हैं उन्होंने एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स को ओमिशन भी करा उन्होंने, नहीं भी सेलेक्ट करा। क्या उनकी इसके पीछे की पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो 23 मेंबर्स का स्क्वाड रिवील तो कर दिया इगोर स्टीमैच ने। 31 प्रोबेबल्स तो हमारे को पहले ही पता चल गए थे, उसमें से 8 प्लेयर्स इगोर स्टीमैच नहीं लेके जा रहे एंड जो 23 मेंबर्स का उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट करा है आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग स्क्वाड है वो, क्योंकि उसमें एक हमारे को डेब्यूटेंट भी देखने को मिल रहा है जिसको मेडन कॉल अप मिली है फॉर इंडियन नेशनल टीम। वो है ईस्ट बंगाल का यंग सितारा 22 साल का लालचुंग नंगा, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्लेयर है एंड आई थिंक उसके अंदर जो पोटेंशियल है काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है उनका एंड ईस्ट बंगाल के अगर साथ वो खेल रहा है तो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वो रखता है, तभी ईस्ट बंगाल उसके पीछे गई है। जो एक ये मेडन कॉल अप मिली है आई थिंक मिनट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे लालचुंगनुंगा को, बट स्टिल अगर वो इंडियन कैंप के साथ रहेंगे, इगोर स्टीमैच के साथ काम करेंगे। अब वो जो कैंप होगा हमारा, ऑब्वियसली कैंप सिर्फ 2 से 3 ही दिन का है। सितंबर 4 को हमारा कैंप शुरू होगा किंग्स कप का, जो कि आई डोंट थिंक एक कैंप है, वो एक मजाक है जो AIFF इगोर स्टीमैच आपस में कर रहे हैं। एक मजाक के तौर पे कैंप है वो 2-3 दिन का, जो भी वो कैंप होगा। सितंबर 4 से सितंबर 7 को हमारा मैच है इराक के अगेंस्ट एंड 2 से 3 दिन का कैंप है। मेरे ख्याल से उसमें भी 1 या 2 दिन ही सिर्फ कैंप के मिलेंगे, 1 दिन तो उसमें ट्रैवल का निकल जाएगा कहीं ना कहीं। तो कैंप तो बेकार सी चीज़ है, एक मजाक बन के रह गया है कैंप का। चाहे मैं अंडर 23 की बात करूं, चाहे मैं सीनियर नेशनल टीम की बात करूं, आएंगे उस पर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, या तो आज शाम को लेट आएगी या फिर कल भी मैं डाल सकता हूं उस पर। बट आज स्क्वाड की अगर मैं और बात करूं तो प्रीतम कोटाल और राहुल भेके के ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाया है इगोर स्टीमैच ने एंड इगोर स्टीमैच ने ये कहा भी था कि किंग्स कप में मैं ज़्यादातर यंग प्लेयर्स को ही चुनूंगा। तो देखा जाए तो ये एक तरीके से वैसा ही स्क्वाड उन्होंने सेलेक्ट करा है, यंगस्टर्स को चांस दिया है उन्होंने डिफेंस में एंड ट्रस्ट नहीं दिखाया है उन्होंने राहुल भेके एंड प्रीतम कोटाल पे। बट क्या प्रीतम कोटाल और राहुल भेके मर्डेगा कप में भी बाहर रहेंगे, वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि अगर वो मर्डेगा कप में भी दोनों जने बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं इगोर स्टीमैच के अब दिमाग में आ चुका है कि इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम राहुल भेके एंड प्रीतम कोटाल, जो कि आई थिंक काफ़ी सही रहेगा। हमारे पास इनफ टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। हमारे डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा एक डिफेंस सेलेक्ट करा है, जो कि पॉसिबल चॉइसेस थी इगोर स्टीमैच की एंड हम सबको पता है कि इगोर स्टीमैच ज़्यादा अपनी चॉइसेस को बदलते नहीं हैं। वो ऐसे कोच नहीं है कि अपनी प्रेफरेंसेस को हर कैंप में बदलते रहें, आज इस प्लेयर के साथ तो कल उस प्लेयर के साथ तो परसों उस प्लेयर के साथ, ऐसे नहीं है वो कोच। फिक्स उनके सेटअप रहता है, फिक्स उनकी कुछ चॉइसेस हैं इन एवरी परस्पेक्ट ऑफ द गेम। चाहे मैं डिफेंस की बात करूं, मिडफील्ड की बात करूं या चाहे मैं अटैक की बात करूं। अब मिडफील्ड पे अगर मैं आऊं तो उन्होंने अपुया को सिलेक्ट नहीं करा है एंड अपुया को सिलेक्ट इसलिए नहीं करा है क्योंकि क्रैम्प्स के इशू कुछ चल रहे हैं अपुया के एंड इसीलिए वो फुल 90 मिनट्स भी नहीं खेल पा रहे हैं ड्यूरांड कप में एंड इंजरी इश्यूज फिर से निकल आए हैं कुछ अपुया के। तो लेट्स सी कि वो मर्डेगा कप में भी अपनी जगह बना पाते हैं नहीं बना पाते, वो एक देखने वाली बात होगी। बट एज ऑफ नाउ ही इज नॉट इन द फाइनल लिस्ट ऑफ किंग्स कप। तो अपुया का एक ओमिशन हुआ है स्क्वाड से, बट उनकी जगह पे ब्रेंडन फर्नांडिस की वापसी हुई है इंडियन टीम में, जो कि आई थिंक कि डायरेक्ट उनको स्टार्ट मिलेगा किंग्स कप में अगेंस्ट इराक। क्योंकि सेट पीसीज की अगर मैं बात करूं, डेड बॉल स्पेशलिस्ट जिसको कहा जाता है, वो आई थिंक अभी भी हमारे इंडिया में ब्रेंडन फर्नांडिस के पास जो क्वालिटी है उससे बढ़िया नहीं है कोई भी। ठीक है, यू कैन आर्ग्यू ऑन दैट कि अनिरुद्ध थापा भी आ सकते हैं उसमें आर्गुमेंट में, बट आई डोंट थिंक कि ब्रेंडन फर्नांडिस से ज़्यादा किसी के पास क्वालिटी है इस वक्त सेट पीसीज की अगर मैं बात करूं। एंड अगेंस्ट इराक जब हमारे इतने ज़्यादा अटैक्स नहीं बन रहे होंगे तो जितने भी सेट पीसेज हमारे को मिलेंगे, चाहे 2-3 ही मिलें, ब्रेंडन फर्नांडिस कैन गिव अ डेडली बॉल टू अवर अटैकर्स, टू अवर डिफेंडर्स इन द डे।
तो कहीं ना कहीं एक काफ़ी अच्छा इंक्लूजन है ब्रेंडन फर्नांडिस की वापसी में देखता हूँ एंड डायरेक्टली इन टू द स्टार्टिंग 11। बट अगर मैं बात करूँ ग्लेन मार्टिन्स की, तो ग्लेन मार्टिन्स प्रोबेबल्स में थे, किंग्स कप के जो 31 थे उसमें थे वो, बट फाइनल लिस्ट में वो जगह नहीं बना पाए। एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स भी जो टीम में है, ग्लेन मार्टिन्स इतना ज़्यादा उनको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन टू ग्लेन मार्टिन्स कि अपनी गेम को राइज अप करो। एक टॉप नॉच प्लेयर अगर आप बनोगे तो ही आपकी जगह बन पाएगी इस इंडियन टीम में, क्योंकि अब एवरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन टीम में, चाहे मैं मिडफील्ड की बात करूं, डिफेंस की, इवन गोल कीपिंग की भी अगर मैं बात करूं, तो कंपटीशन इज वेरी हाई नाउ। काफ़ी अच्छे अच्छे लड़के निकल के आ रहे हैं। तो आप एक एवरेज प्लेयर अगर आप हो तो इंडियन टीम में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। बना भी पाओगे तो सिर्फ कैंप के साथ ही रहोगे, अपनी फाइनल जो मेन 11 होती है उसमें जगह नहीं बना पाओगे। तो लेट्स सी कि ग्लेन मार्टिन्स क्या मर्डेका कब तक वापस आ पाएंगे स्क्वाड में या नहीं आ पाएंगे। बट आई डोंट थिंक कि उनकी गेम अभी इस कैलिबर की है कि वो हमारी सिलेक्टेड मिडफील्ड को किसी भी पर्सपेक्ट में वो टेक ऑन कर पाएं या कुछ ऐसा स्पेशल ट्रेड दिखाएं ग्लेन मार्टिन्स के। नहीं, इगोर स्टीमैच ने गलत करा मेरे साथ। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है ग्लेन मार्टिन्स के साथ। बट लेट्स सी कि उनकी वापसी हो पाती है कि नहीं हो पाती। वेल, लेट्स नाउ कम ऑन टू द फॉरवर्ड्स, जहां पे मेरे को थोड़ी सी फिर एक बार ये समझ नहीं आया कि ये रहीम अली कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाता है। ये इगोर स्टीमैच का भतीजा है या चाचे का बेटा है, मुझे नहीं समझ आता कुछ कि कैसे रहीम अली आ जाता है हर बारी फॉरवर्ड की लिस्ट में। हमारे सबसे ऊपर नाम उसी का ही होता है। बट ठीक है, इगोर स्टीमैच की अगर मैं देखूं तो वो सेट प्लेयर्स के साथ ही जाते हैं, ज़्यादा वो हेरा फेरी नहीं करते स्क्वाड के साथ। एंड जब उनको भी पता है कि हमारे पास फॉरवर्ड में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, क्योंकि पार्थिव गोगोई, शिवा शक्ति, विक्रम प्रताप, ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स खेलेंगे चाइना में जाके, क्योंकि 6 तारीख को, 9 तारीख को और 12 सितंबर को 3 मैचेस हैं हमारे अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स। उसके बीच में ही हमारा किंग्स कप भी है 7 सितंबर को। तो ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स में जाएंगे अंडर 23 की टीम के साथ। तो इस वजह से ही शिवा शक्ति, विक्रम प्रताप, नंद कुमार की अगर मैं बात करूं, पार्थिव गोगोई, ये सब सेलेक्ट नहीं हुए फॉरवर्ड्स की लिस्ट में। वरना ये आई थिंक सेलेक्ट हो सकते थे, प्रोबेबल्स थे। ये शिवा शक्ति तो जरूर थे अगर मैं बात करूं, और पार्थिव गोगोई भी जो उनका परफॉर्मेंस रहा है ड्यूरांड कप में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ, आई थिंक वो आते वो स्क्वाड में अगर वो अंडर 23 की टीम के साथ ना होते तो। बट ईशान पंडिता नहीं है स्क्वाड में। ईशान पंडिता की अगर मैं बात करूं तो इतने ज़्यादा उन्होंने मिनट्स नहीं खेले केरला ब्लास्टर्स के लिए, इतने ज़्यादा वो फिट भी नहीं है, इतने ज़्यादा उनकी मैच फिटनेस भी नहीं है। तो इस वजह से भी इगोर स्टीमैच ने ईशान पंडिता को नहीं चूज़ करा है। एंड अब जो ये फिटनेस इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ईशान पंडिता के साथ, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अब उनको साइड लाइन कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ भी अगर आप देखो तो। क्योंकि किंग्स कप से पहले भी इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ में नहीं थे ईशान पंडिता ड्यू टू एन इंजरी। एंड ऐसे ही चलता रहा तो वो मर्डेका कप में भी अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। बट राहुल केपी, मनवीर सिंह, आई थिंक फिर ऑब्वियस चॉइसेस थी, ज़्यादा कुछ इतने चॉइसेस है भी नहीं हमारे पास, क्योंकि जो कुछ सर्टन चॉइसेस थी वो हमारी अंडर 23 कैंप में है। बाकी जो है हमारी वो सीनियर नेशनल टीम में है। ऑब्वियसली जो 3 नाम आ रहे हैं, राहुल केपी, मनवीर सिंह एंड रहीम अली। वेल, देखने वाली बात होगी कि मनवीर सिंह को स्ट्राइकर खिलाते हैं इगोर स्टीमैच या नहीं, क्योंकि लालेंजवाला चांगटे एंड महेश नावराम तो एक एक विंग पे खेलेंगे ही, साथ में आशिक करूनियन भी है मेक शिफ्ट में अगर आपको चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड। बट लेट्स सी कि मनवीर सिंह को, क्योंकि मोहन बगान सुपर जायंट्स में वो एज अ विंगर खेलते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या इगोर स्टीमैच मनवीर सिंह को एज ए स्ट्राइकर खिलाएंगे, नंबर 9 जिसको हम कहते हैं, या फिर वो एज अ विंगर ही खिलाएंगे। क्योंकि आई डोंट सी मनवीर सिंह प्लेइंग एज अ विंगर देयर, क्योंकि लालेंजवाला चांटे की जगह पे मनवीर सिंह एज अ विंगर ऑप्शन, आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस ऑप्शन टू सी। बट यही है स्क्वाड अब जो भी है। एंड सुनील छेत्री नहीं है ऑब्वियसली ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस जो उन्होंने लीव मांगी थी। बट आप कैसे देखते हो इस स्क्वाड को? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप कौन से प्लेयर्स ऐसे देखते हो जो इस टीम में नहीं होने चाहिए थे जो कि है स्टिल, एंड कौन से प्लेयर्स ऐसे आप देखते हो जो होने चाहिए थे इस स्क्वाड में बट नहीं है वो।
तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन